समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और खुद MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में शामिल हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मामलात से भटक गया और समाजी मामलात से भी भटक गया और अब हालात ये हैं, ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक न एक दिन घातक साबित होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज जंतर मंतर दिल्ली में धरना है। धरना देने का अधिकार सबको है, मगर मैं एक ख़ास बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब गठन हुआ था तो उसका गठन शरई मामलात के लिए हुआ था और मुस्लिम कौम के दरमियान जो बुराइयां फैल रही हैं उस बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद करने के लिए गठन हुआ था। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था, मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई ज़रूर पोर्टफोलियो दिया गया है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और ख़ुद MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में शामिल हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मामलात से भटक गया और समाजी मामलात से भी भटक गया और अब हालात ये हैं, ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक न एक दिन घातक साबित होगा। मौलाना साहब, मोहम्मद शमी क्रिकेटर की बेटी का होली खेलते हुए वीडियो वगैरह वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद शमी साहब की बेटी ने होली खेला है, इस सिलसिले में हमें बाखबर किया गया है और हमसे मसले शरई भी पूछा गया है। इस सिलसिले में फ़िक़्ह की यानी शरीयत की जो बारीकी है वो उसके 2 पॉइंट हैं। एक पहला ये है कि वो बच्ची है, नाबालिग है, नासमझ है और उसने होली खेल ली तो फिर उस पर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं होगा। और अगर वो बच्ची बालिग है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और इस बात को समझ के खेला है कि ये होली गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है, मजहबी शियार समझ करके उसने होली खेली है, तो फिर शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है, गुनहगार है और उसको तौबा करना चाहिए और आइंदा एहतियात बरतना चाहिए। मौलाना साहब, शिवसेना का पत्रिका है सामना, उसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही हिंदू पाकिस्तान देश बन जाएगा, देश की राजधानी विभाजन पैदा करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, रोजनामा सामना जो अखबार है, इसका तो काम है हमेशा नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव की स्थिति पैदा करना। ये जब इसकी स्थापना हुई थी तब से सामना जहर उगलता है और अब जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये तो बकवास की बात है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, संविधान के मातहत है, कानून की बालादस्ती है, सबको बराबरी के हुकूक हासिल हैं, तमाम मजहब के मानने वाले यहाँ अमन सुकून शांति के साथ में रहते हैं। संविधान ने सबको अपने मजहबी अकीदे, मजहब, मसलक, मशरब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त दी है। यह हिंदुस्तान 500 साल तक
ऐसा ही चलता रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं हो सकता। लोगों की खाम ख्याली है, वो ख्वाब देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। जो पड़ोसी देश नेपाल था हिंदू राष्ट्र, उसको तो बचा नहीं पाए, चाहे सामना हो या बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हों। तो ये हिंदू राष्ट्र का राह पुलापना ये एकदम बिल्कुल खाम ख्याली है। और खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी इस बात को मानते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कुछ और हिंदूवादी नेता मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो आपस में ही विरोधाभास है, आपस में ही इख्तलाफात हैं। मगर हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है, बहुसंख्यक तादाद इस बात को मानती है, और हमारी गवर्नमेंट भी, कि ये हुकूमत, ये मुल्क, ये जमहूरी मुल्क है, संविधान के मातहत चलता है, किसी मजहब या किसी मत या किसी एक शख्स के नजरिए से नहीं चल सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कल धरना है और उसके स्पीकर ने आज एक प्रेस संवाददाता सम्मेलन किया। उसमें कहा है कि देश सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, और हाँ, कहा है कि सरकार हिंदू और मुसलमानों के विभाजन पैदा करना चाहती है और देश में अशांति चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना का आयोजन किया है। मुझे उनके धरने पर सख्त एतराज इस बात को लेकर के है कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, और रमजान का महीना खुदा की इबादत के लिए होता है, और ये धरना प्रदर्शन के लिए नहीं होता। 11 महीने और पड़े हुए हैं, उन 11 महीनों में खूब धरना प्रदर्शन कर लीजिए, रोडों को ब्लॉक कर दीजिए, गली कूचों में धरना दे दीजिए, जहां चाहिए वहां धरना दे दीजिए। यह हमारा जमहूरी निजाम, संविधान इस बात की इजाजत देता है। मगर बराए मेहरबानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग रमजान शरीफ का इस्तेमाल सियासी कामों में न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह ने एक महीना अपनी इबादत के लिए बनाया है, और इस एक महीने में दिन भर आदमी भूखा प्यासा होता है, रोजे से रहता है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है, तिलावत करता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, औराद वज़ाई पढ़ता है, बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत सभी लोग अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। इस अल्लाह की इबादत वाले महीने को भी हम सियासत की नजर कर दें तो ये कहाँ की दानिशमंदी और कहाँ की समझदारी है। हमारा मजहब भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। संभल की जामा मस्जिद में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई का काम एएसआई को सौंपा है, उसकी जिम्मेदारी एएसआई क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के ताल्लुक से जो फैसला दिया रंगाई पुताई का, वहां की जिला इंतजामिया ने इजाजत मांगी थी। ये फैसला उनका बहुत अच्छा और स्वागत योग्य है, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं।